Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 9 in social studies and our chapter name is finding places. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा है What do you see when you look out of your classroom? जब आप अपनी क्लासरूम के बाहर देखते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? ऑफ कोर्स जो हमारा प्लेग्राउंड होता है स्कूल का वही दिखाई देता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लेग्राउंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैन यू सी योर होम इफ़ यू लुक आउट ऑफ योर क्लासरूम? जब भी आप अपनी क्लासरूम के बाहर देखते हो तो क्या आपको क्लासरूम से बाहर अपना घर नज़र आता है? नो, नहीं नज़र आता, क्योंकि हमारा घर तो बहुत दूर है. वाई, क्यों नहीं नज़र आता? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू सी योर होम फ्रॉम योर क्लासरूम बिकॉज इट इज़ फार अवे. हम में से अधिकतर लोगों को अपना घर अपनी क्लासरूम के बाहर नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारा घर वहाँ से काफ़ी दूर है, इसी कारण से नहीं दिखाई देता. तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. Our earth is quite big in size. We cannot see the whole earth at one time, so we need globes and maps to study it. हमारी अर्थ जो है साइज में काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए हम पूरी अर्थ को एक समय पर एक बार में नहीं देख सकते, तो इसलिए हमें ग्लोब्स भी और मैप्स की ज़रूरत पड़ी है हम अपनी अर्थ को देखने के लिए. हमारी अर्थ का मतलब एक मॉडल ही होता है, एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन होती है ग्लोब. आप समझते हैं ग्लोब होता क्या है? ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज शेप जस्ट लाइक द अर्थ. ग्लोब जो होता है ये छोटा सा मॉडल होता है अर्थ का, बिल्कुल अर्थ के जैसे ही बनाया गया होता है और इसकी शेप भी बिल्कुल अर्थ जैसी दिखाई देती है. बट इवन ऑन ए ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम. लेकिन ग्लोब पर भी हम अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते, उसमें भी हमें सिर्फ हाफ पोर्शन ही दिखाई देगा, एक बार में पूरा नहीं दिखाई देगा. हमें उसको पूरा देखने के लिए उसको रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे एक बार में. वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ. और दूसरे हाफ की तरफ देखने के लिए हमें उस ग्लोब को घुमाना पड़ेगा. ए ग्लोब हैज मैनी कलर्स. ग्लोब के काफी सारे कलर्स होते हैं. द ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज एंड अदर कलर डिनोट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. जो ब्लू कलर है वो वाटर को डिनोट करता है और जो दूसरे कलर्स होते हैं वो लैंडफॉर्म्स को दिखाते हैं. ए ग्लोब इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. एक जो ग्लोब है बहुत ही यूजफुल होती है अर्थ के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए. हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब. तो इसलिए हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे जो स्थान हैं उसको एक छोटे से ग्लोब पर शो कर सकें. These problems can be solved if we use maps. और ये प्रॉब्लम हमारी किससे सॉल्व हो सकती है? अगर हम मैप का इस्तेमाल करते हैं, नक्शों का इस्तेमाल करके हम छोटी छोटी चीज़ों को एक स्थान पर दिखा सकते हैं. मैप के बारे में बात करते हैं. ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस. एक मैप जो है ये एक ड्राइंग है पूरे अर्थ की या फिर एक हिस्से की, जब हम एक फ्लैट सरफेस पे उस चीज़ को ड्रॉ कर देते हैं. मैप कैन बी स्मॉल और लार्ज. मैप हमारा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. समटाइम्स लार्ज मैप आर यूज टू पुट अप ऑन ए वॉल. जो कई बार बड़े बड़े जो मैप्स होते हैं उनको हम दीवार पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इनको वॉल मैप कहा जाता है. स्मॉल मैप्स जो होते हैं वो आसानी से फोल्ड भी हो जाते हैं, हम उसको अपनी पॉकेट में या फिर अपने बैग में इजीली कैरी भी कर सकते हैं. ए मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज शोन इज कॉल्ड ए वर्ल्ड मैप. एक ऐसा नक्शा जिसके ऊपर पूरी अर्थ का जो सरफेस है उसको दिखाया जाए तो उसको हम वर्ल्ड मैप कहते हैं. वर्ल्ड मैप यानी कि पूरे संसार का नक्शा. और पूरे संसार का क्या मतलब हुआ? हमारा जो पूरी अर्थ है उसको ही हम एक सरफेस पे दिखा रहे हैं, तो वही हमारा वर्ल्ड मैप हुआ. Map shows various features of the earth such as mountains, seas, plateau, hills, rivers, plain, lakes, oceans, etc. मैप में अलग अलग जो अर्थ के फीचर्स हैं वो सभी दिखाए जाते हैं, जैसे प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, ओशंस हो गए एंड प्लेट्यू हो गए. ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं मैप्स के अंदर. बात करते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स यानी कि सागर और महासागर, द्वीप महाद्वीप के बारे में बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड रेस्ट ऑफ इट इज लैंड. हमारी जो पृथ्वी है उसका अधिकतर भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सारा ज़मीनी इलाका है. वाटर बॉडीज हैव बीन मार्क इन ब्लू ऑन द मैप गिवन ब्लो. देखिए जो वाटर बॉडीज हैं उनको ब्लू कलर से मार्क किया गया है मैप के अंदर, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे दिखाया गया है. इन बिटवीन दीज वी कैन सी द लैंड एरियाज. और इनके बीच में हम देख सकते हैं ये बचे हुए लैंड एरियाज हैं. ये ब्लू कलर का जितना भी सारा पोर्शन आपको दिख रहा है मैप में वो सारी हमारी वाटर बॉडीज हैं. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक एशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन. ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन.
और ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, और इसमें जो ये पोर्शन आपको अलग अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सारा हमारा लैंड वाला एरिया है। These are 7 continent and 5 main ocean on the earth। और ये हमारी पृथ्वी पर जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनको दिखाया गया है, और 5 जो हमारे मेन महासागर हैं पृथ्वी पे, उनको उनके नाम बताए गए हैं। As we can see on the map, there are some huge water bodies. These are the main ocean। ऐसा कि हम देख सकते हैं अपने मैप पे बहुत सारी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, इनको मेन ओशियन कहते हैं। और इनके नाम कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है ये सबसे महासागरों में से सबसे बड़ा माना जाता है। द मैप ऑल्सो शोज लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो मैप है वो बहुत बड़े बड़े जो लैंड मासेस होते हैं उनको भी शो करता है, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 होते हैं। क्या क्या नाम है उनके? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स हैव मैनी कंट्रीज। और ये जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें ही अलग अलग कंट्री बसी हुई है। यानी कि कहने का मतलब है हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स पे ही बेस्ड है, इन्हीं में ही आता है। बात करते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यही होती हैं हमारी 4 डायरेक्शंस। और जो मैप के टॉप वाला हिस्सा होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। साउथ इज ऑलवेज टुवर्ड द बॉटम ऑफ द मैप। और जो साउथ वाली डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है मैप में, वो नीचे की तरफ दिखाया जाता है। ईस्ट हमारे राइट वाला हिस्सा होगा और वेस्ट हमारे लेफ्ट वाला हिस्सा होगा। दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन ए मैप। और इन दिशाओं की सहायता से हम पूरे मैप को मतलब पूरे मैप पे हम अलग अलग चीज़ों को स्थित करके हम बता सकते हैं इन दिशाओं की सहायता से। एक कंपास हेल्प अस टू लोकेट डायरेक्शंस। ये एक कंपास है जिसकी हेल्प से हम दिशाओं को स्थित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी दिशा किधर की तरफ पड़ेगी। और ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज शेप जस्ट लाइक द अर्थ। हमारे ग्लोब जो है एक मॉडल है, अर्थ का एक मॉडल है जो कि बिल्कुल अर्थ के जैसे शेप उसकी दिखाई देती है। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक मैप जो है ड्राइंग है पूरी अर्थ की या फिर किसी हिस्से की जिसको एक फ्लैट सरफेस पे शो किया गया है। ए मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ अर्थ इज शोन इज कॉल्ड ए वर्ल्ड मैप। मैप जिसके ऊपर हमारी अर्थ का पूरा सरफेस दिखाया जाता है उसको हम वर्ल्ड मैप कहते हैं। माउंटेन, सीज, रिवर, लेक, ओशियन एटसेट्रा आर वाटर बॉडीज। और ये सभी हमारी क्या है? हमारी वाटर बॉडीज कहलाती हैं। यानी कि जो हमारी जिनसे हमारा मतलब वाटर का मेन सोर्स होता है वही वाटर बॉडीज कहलाती हैं ये। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ये हमारे 7 महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट आर 4 डायरेक्शंस। और ये चारों हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।